गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम देख लेते हैं 5 और 6। ठीक है, 5 और 6 सितंबर 2021 से डेली करंट अफेयर की क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो ये हमारा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्लास है, तो आप लोग इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। तो ये 1 सितंबर को, या फिर 2 सितंबर, या फिर 3 सितंबर, या फिर 4 सितंबर, या फिर, तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है कौन सा, 4 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस 4 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। तो किस राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा, या फिर मध्य प्रदेश के द्वारा, या फिर छत्तीसगढ़ के द्वारा, या फिर महाराष्ट्र के द्वारा। तो किस राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी की स्थापना जो है की जाएगी। तो ये की जाएगी महाराष्ट्र के द्वारा। ठीक है, महाराष्ट्र के द्वारा राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी की जो स्थापना है वो की जाएगी महाराष्ट्र के द्वारा। देख लेते हैं, महाराष्ट्र में पुणे स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। संजय गांधी गुलमूल नवेगांव नेशनल पार्क, ये सब कहाँ है, महाराष्ट्र में है। शिवाजी साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, ये गिरीश कुबेर के द्वारा लिखी गई है। ये महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस ये पुस्तक लिखी गई है। अगला देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ बना है। तो हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ पर बना हुआ है। तो ये पुणे में बना है, ओंकारेश्वर में बना है, या फिर अहमदाबाद में बना है, या फिर सूरत में बना है। तो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पार्क सोलर पार्क जो है ये कहाँ पर बना हुआ है। तो ये बना हुआ है कहाँ, ओंकारेश्वर। ठीक है, ओंकारेश्वर में ये सबसे बड़ा फ्लोटिंग पार्क बना हुआ है। तो ये कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, ओंकारेश्वर ये सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क बना हुआ है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन हमारा इसमें कौन सा बन जाता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। तो किस राज्य सरकार के द्वारा सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा, छत्तीसगढ़ के द्वारा, या फिर उत्तर प्रदेश के द्वारा, या फिर पंजाब के द्वारा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है। तो किस राज्य सरकार के द्वारा गड्ढा मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गड्ढा मुक्त बनाने के लिए सड़कों को ये अभियान शुरू किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना चल रही है, और नवीन रोजगार छतरी योजना ये भी उत्तर प्रदेश में चल रही है। काला नमक चावल महोत्सव ये भी उत्तर प्रदेश में मनाया गया है। और मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। तो ये कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31, और विधानसभा में यहाँ पर 404 सीटें हैं। विधान परिषद में 100 सीटें हैं, और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है एकमात्र, तो कौन सा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस हाईकोर्ट ने केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है। तो किस हाईकोर्ट ने केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है। तो ये लखनऊ हाईकोर्ट है, या इलाहाबाद हाईकोर्ट है, महाराष्ट्र हाईकोर्ट है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो सकता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2, इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए कहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है। तो ये अमेरिका करेगा, भारत करेगा, या फिर रूस करेगा, या फिर जर्मनी। तो इसमें से
कौन सा ऐसा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो ये कर रहा है भारत। भारत मतलब इंडिया, अपना देश भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोवर के साथ पहले एशियाई सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोवर्स के साथ पहले एशियाई सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो ये अक्षय कुमार हैं, विराट कोहली हैं, संजय दत्त हैं या फिर अमिताभ बच्चन हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाता है? तो इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोवर्स के साथ पहले एशियाई सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो ये बने हुए हैं विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली हैं जो ये 150 मिलियन फॉलोवर्स के साथ इंस्टाग्राम पर पहले एशियाई खिलाड़ी बने हुए हैं। तो पूरे भारत, पूरे देश में जैसे पूरे विश्व में तो कौन है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं फुटबॉल के खिलाड़ी, ये सबसे बड़े फॉलोवर्स बने हुए हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम कौन बना है? तो हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम कौन बना है? तो ये है भारत या फिर अमेरिका या फिर चीन या फिर कनाडा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 1, भारत। भारत जो है ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। पहला कौन है? तो पहला हो जाता है अमेरिका, दूसरा चीन है और तीसरा भारत। ठीक है, पहला इकोसिस्टम अमेरिका, दूसरा चीन और तीसरा भारत। ओके, तो ये तीसरा बन गया है इकोसिस्टम स्टार्टअप में, भारत बन गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रिपोर्ट जॉब कोटा के लिए नीति में संशोधन की घोषणा की है? तो हाल ही में किसने स्पोर्ट जॉब कोटा के लिए नीति में संशोधन की घोषणा की हुई है? तो ये केरल राज्य है, उड़ीसा राज्य है या फिर असम राज्य है या फिर मेघालय राज्य है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो स्पोर्ट कोटा के लिए नीति में संशोधन की घोषणा किया हुआ है? तो ये किया है असम राज्य। असम राज्य सरकार ने स्पोर्ट जॉब कोटा के लिए नीति में संशोधन की घोषणा की हुई है। तो असम में पर्यटन संजीवनी योजना चल रही है। बांचुआ महोत्सव असम में मनाया गया है। धनवंतरी योजना और अरुणोदय नामक योजना ये भी असम में मनाई जाती हैं। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग कहाँ देखा गया? ये भी असम राज्य में देखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हाल ही में LIC ने किस बैंक में 4% हिस्सेदारी खरीदी है? तो हाल ही में LIC ने किस बैंक में 4% हिस्सेदारी खरीदी है? तो ये है बैंक ऑफ इंडिया, ICI बैंक या फिर HDFC बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया में LIC ने 4% हिस्सेदारी खरीदी हुई है। तो देख लेते हैं बैंकों के बारे में। तो हमारी बैंक पहली है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1 जुलाई 1955, अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा, मुख्यालय इसका हो जाता है मुंबई, महाराष्ट्र। अगला है ICI बैंक, तो इसकी स्थापना 5 जनवरी 1994, मुख्यालय है बड़ौदा, गुजरात और इसका जो कॉर्पोरेट मुख्यालय है वो मुंबई में है। अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, MD एंड CEO हैं संदीप कुमार बख्शी। कौन है? संदीप कुमार बख्शी हैं। एशियाई विकास बैंक 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई। ये इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है और इसके सदस्य देश हैं 68 देश इसके सदस्य हैं और इसके अध्यक्ष हो जाते हैं मात्सुगु ओसाका। कौन से? मात्सुगु ओसाका इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। देख लेते हैं अगला। तो अगला है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इसका मुख्यालय अलकापुरी, बड़ौदा है। संस्थापक हैं सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय। राव गायकवाड़ तृतीय इसके संस्थापक हैं और इसका स्थापना जो 20 जुलाई 1908 में हुई थी बड़ौदा में। इसकी मालिक भारत सरकार है 71.60%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया है? तो किसने हाल ही में किसने डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये इन्फोसिस या फिर जियो या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक। तो हाल ही में किसके द्वारा डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है इन्फोसिस के द्वारा। इन्फोसिस के द्वारा डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने ILGMS नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में किसने IGLMS नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये केरल राज्य के द्वारा, तमिल राज्य के द्वारा या फिर
उड़ीसा राज्य के द्वारा या फिर छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है 1, IGLMS नामक पोर्टल केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। केरल में प्रोजेक्ट के फ़ोन का ऐलान किया गया है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग ये कहाँ है? तो ये केरल में चल रही है। पद्म शैली पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा ये केरल राज्य सरकार के द्वारा कहा गया है। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया? ये भी केरल राज्य सरकार के द्वारा केरल में खोला गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है, विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश के 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो ये अमेरिका है, रूस है, कनाडा है या फिर डेनमार्क है। तो इसमें से किस देश की यात्रा पर हमारे जो हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो ये हो जाता है डेनमार्क। डेनमार्क की यात्रा पर एस जयशंकर 2 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 सितंबर को या फिर 2 सितंबर को या फिर इसमें हो जाता है 3-4 सितंबर या फिर हो जाता है 5 सितंबर। तो शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। देख लेते हैं किनकी याद में मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है किस याद पर? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। ठीक है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को शिक्षक दिवस की आगामी शुभकामनाएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कृषि और बागवानी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 2 योजनाएं शुरू की हैं? किस राज्य सरकार ने कृषि और बागवानी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 2 योजनाएं शुरू की हैं? तो ये कौन है? तो ये मध्य प्रदेश है या फिर इसमें हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश या फिर इसमें हो जाएगा नागालैंड सरकार या फिर हो जाएगा इसमें असम राज्य सरकार। तो इसमें से ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जिसने कृषि और बागवानी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 2 योजनाएं शुरू की हैं? तो ये ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाता है 2, अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा बागवानी और कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 2 योजनाएं शुरू की गई हैं। देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, राज्यपाल हैं BD मिश्रा और मुख्यमंत्री जो हैं पेमा खांडू जी हैं। लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 और विधानसभा में यहाँ पर 60 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का है मैलिंग और नमदफा। ठीक है, मैलिंग और नमदफा यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स 2021 का 28वां संस्करण भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? तो हाल ही में द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स 2021 का 28वां संस्करण भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? तो ये सिंगापुर है, अमेरिका है, मिस्र है या फिर इजराइल है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है सिंगापुर के द्वारा। सिंगापुर और भारत के द्वारा सिम्बेक्स 2021 का 28वां संस्करण आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया है? तो ये भी देख लेते हैं। रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी द्वारा यह अभ्यास आयोजित किया गया। स्थान इसका है दक्षिण चीन सागर के दक्षिणी किनारे पर। ओके, देख लेते हैं अन्य। तो अन्य कौन से चल रहे हैं अभ्यास हैं? तो क्या है, ब्राइट स्टार संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी मिस्र कर रहा है। कौन कर रहा है? ब्राइट स्टार संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी मिस्र कर रहा है। यह भूमध्य सागर के पास मोहम्मद नगुईब सैन्य अड्डे पर आयोजित किया गया है। क्या है? नगुईब सैन्य अड्डे पर आयोजित किया गया है। कहाँ? तो ये भूमध्य सागर में। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के INS तंवर ने, क्या है, INS तंवर ने अल्जीरिया के तट पर अल्जीरिया के साथ पहले नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया हुआ है। तो किसने लिया है? INS तंवर ने अल्जीरिया के तट पर अल्जीरिया के साथ में पहले नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे पैरा ओलंपिक समापन समारोह के ध्वजवाहक के रूप में शामिल किया गया है? तो हाल ही में किसे पैरा ओलंपिक समापन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में शामिल किया गया है? तो ये टेकचंद हैं, मरियप्पन थंगावेलु हैं, अवनी लखेरा हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, अवनी लखेरा। अवनी लखेरा को पैरा ओलंपिक समापन समारोह के ध्वजवाहक के रूप में शामिल किया गया है। तो इसमें जो शुभारंभ में ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया था? तो इसमें शुभारंभ में ध्वजवाहक के रूप में चुना गया था टेकचंद को। ठीक है, टेकचंद को चुना गया था। अब जो समापन है तो ये अवनी लखेरा के द्वारा किया गया है। और इससे पहले मरियप्पन थंगावेलु को
मरियप्पन थंगावेलु को पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक के रूप में चुना गया था। इनको कोरोना होने की वजह से इनका नाम निरस्त करके टेक चंद का रखा गया था। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में डन एंड ब्रैडस्ट्रीट कॉरपोरेट अवार्ड 2021 ब्रेस्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस पावर की श्रेणी में किसे दिया गया है? तो हाल ही में डन एंड ब्रैडस्ट्रीट कॉरपोरेट अवार्ड 2021 ब्रेस्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस पावर की श्रेणी में किसे शामिल किया गया है? तो ये गंगा जल विद्युत परियोजना है, सतलुज जल विद्युत परियोजना है, या फिर कावेरी जल विद्युत परियोजना है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, सतलुज जल विद्युत निगम। ठीक है, सतलुज जल विद्युत निगम को डन एंड ब्रैडस्ट्रीट कॉरपोरेट अवार्ड 2021 बेस्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस पावर की श्रेणी में इसे शामिल किया गया। किसको? सतलुज जल विद्युत निगम को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हाल ही में औषधीय पौधे वितरित करने के लिए आयुष आपके द्वार अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो औषधीय पौधे वितरित करने के लिए आयुष आपके द्वार अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये है नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह के द्वारा, या फिर इसमें अमित शाह के द्वारा, या फिर हो जाएगा इसमें सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सर्बानंद सोनोवाल। तो हमारे अभी स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो स्वास्थ्य मंत्री हो जाते हैं हमारे हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने ही औषधीय पौधों को वितरित करने के लिए आयुष आपके द्वार अभियान शुरू किया हुआ है। देख लेते हैं अन्य। तो आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने योग ब्रेक नाम का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। योग ब्रेक नाम का मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। अगला क्वेश्चन है एशियाई स्क्वैश फेडरेशन के उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? एशियाई स्क्वैश फेडरेशन के उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? यह है विजय तेंदुलकर, रोहित शर्मा, साइरस पोंचा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही है साइरस पोंचा। साइरस पोंचा को एशियाई स्क्वैश फेडरेशन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हाल ही में असम के किस वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? हाल ही में असम के किस वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो यह है बोरेल वन्यजीव अभयारण्य, या फिर दीपर वन्यजीव अभयारण्य, या फिर है पोवी तोरा वन्यजीव अभयारण्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो सकता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2, क्या है दीपर वन्यजीव अभयारण्य जो असम का है। इसे अभयारण्य क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लें। तो लद्दाख में लेह को किस झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है पैंगोंग झील में, या फिर डल झील में, या फिर हो जाएगा इसमें हमारा कॉलेज झील, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? लद्दाख में लेह को किस झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर 1, पैंगोंग झील। ठीक है, इसकी अनुमानतम जो ऊंचाई है वो 18,600 फीट ऊंचाई है। कितनी है? 18,600 फीट इसकी ऊंचाई हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लें। किस राज्य में अब तक के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो किस राज्य में अब तक के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? मेघालय, त्रिपुरा, या फिर उत्तराखंड, या फिर छत्तीसगढ़। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा कि अब तक के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है मेघालय। कहाँ? मेघालय। तो मेघालय राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी गई है मेघालय। तो मेघालय की राजधानी शिलांग हो जाती है। सीएम है कॉनरेड संगमा, और यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं सत्यपाल मलिक। कौन है? सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किमी रैकनन ने फार्मूला 1 सीजन के बाद संन्यास की घोषणा की है, वे किस कंपनी के ड्राइवर हैं? तो वे किस कंपनी के ड्राइवर हैं? किमी रैकनन ने फार्मूला 1 सीजन के बाद संन्यास की घोषणा की है, वे किस कंपनी के ड्राइवर हैं? तो वे रेडबुल के हैं, या फरारी के हैं, या फिर अल्फ़ा रोमियो के हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 3, अल्फ़ा रोमियो। अल्फ़ा रोमियो के जो मतलब रेसर हैं वो कौन है? तो वे हैं किमी रैकनन ने फार्मूला 1 सीजन के बाद संन्यास की घोषणा की हुई है। तो ये कौन है? किमी रैकनन। इन्होंने ही ये अल्फ़ा रोमियो के कंपनी के ड्राइवर थे, इन्होंने ही संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो किस देश के सेना प्रमुख एस एम सफीउद्दीन अहमद भारत की आधिकारिक यात्रा पर
आए हुए हैं। किस देश के सेना प्रमुख SM सफ़ीउद्दीन अहमद भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं? तो ये चीन है, जापान के हैं, या फिर बांग्लादेश के हैं, या फिर भूटान के हैं। तो ये किस देश के हैं तो आपको बताना है। तो आप देखें कि तो ये हो जाएंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश के सेना प्रमुख SM सफ़ीउद्दीन अहमद भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं। तो ये देख लेते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका हो जाती है, प्रधानमंत्री शेख हसीना, और महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, यह बंगाल की खाड़ी में इसकी अवस्थिति होती है। तो ये हैं कौन है? MS सफ़ीउद्दीन अहमद बांग्लादेश के सेना प्रमुख हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस कंपनी ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड जीता हुआ है? किस कंपनी ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड जीता है? तो ये पावर ग्रिड है, या फिर टाटा है, या फिर रिलायंस है, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इसमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 1, पावर ग्रिड। पावर ग्रिड कंपनी के एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड पावर ग्रिड ने जीता हुआ है। पावर ग्रिड की स्थापना 1889, हेड ऑफिस गुरुग्राम हरियाणा, MD एंड CEO हैं के श्रीकांत। ठीक है, कहें के श्रीकांत इसके MD एंड CEO हो जाते हैं। तो आज के हमारे क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे भी सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती रहें। और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।